So my dear friends, today we will discuss about the motion of a particle, या motion of a body, motion of a body in constant acceleration. हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भेजा जाए तो क्या होगा. चलिए देखते हैं. लेट initially the body is moving with speed u. ठीक है ना. इनिशियली कोई बॉडी u स्पीड से मूव करती है. आफ्टर टाइम t its velocity becomes v under the condition of constant acceleration. Under the condition of constant acceleration e. माय डियर फ्रेंड्स, इस बार आपका एडवांस का पेपर है, सो थोड़ा सा केयरफुल होके स्टडी करो, क्योंकि मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इस बार टेस्ट पेपर में कि आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है. तो प्लीज इसलिए ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से जरा ध्यान से सुनिएगा. एट t equal to 0, this is the initial time. The body is moving with a speed u under the constant acceleration e. And after time t, its velocity is becomes v. Okay, ये एनालिसिस दिया गया. So as we know, the instantaneous acceleration a is equal to dv over dt. Am I right or wrong? Tell me बच्चों, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा ना, instantaneous acceleration is equal to dv over the rate of change in velocity is called acceleration. So the dv is equal to a into dt. ऐसे करके लिख सकते हैं. Integration on both sides. At t equal to 0, the initial velocity is u, and after time t, the velocity is v. Okay बच्चों, here the a is constant. तो बच्चों कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं. अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर लिख लेते हैं ना. तो यहां से dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ. v. लिमिट कहां से कहां तक हो गई, u टू v. a को बाहर लिख लिया. dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ओवर dt. ऐसे करके लिख लेता है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v माइनस u इज इक्वल टू 0 टू t. dt का इंटीग्रेशन बच्चों कितना आ जाएगा, t. लिमिट इज 0 टू t. बेटा कितना आ जाएगा ये, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0. क्या कहते हो बच्चों, यही आ जाएगा. yes. तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस at आ गया. This is the first equation of motion under the constant acceleration. बोलो भाई ऐसा ना. Yes. Yes sir. Uniform acceleration. ग्राफ से भी डेराइव होती है ना. हाँ, uniform acceleration. This is the first equation of motion. Okay. Clear? Now let the initial position of a body is the initial position of body is xi. After time t, its final position becomes xf. Okay, so from
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चों क्या फॉर्मूला है, dv ओवर dt। ये फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो भाई ऐसा नहीं। Yes, sir. and the v is equal to dx over dt, ये भी फॉर्मूला है कि नहीं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही होता था कि नहीं होता था, है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट Yes, इक्वेशन, from first equation of motion, from first equation of motion, क्या इक्वेशन होती है बच्चों, v is equal to u plus at। v की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, dx over dt is equal to u plus at। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों। सो dx is equal to कितना आ जाएगा, u into dt प्लस at into dt, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। इंटीग्रेट कर देते हैं हर जगह। अच्छा भैया, t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या थी, xi, और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या हो गई बच्चों, xf। अरे बोलो, यही तो बोला है क्वेश्चन। हाँ सर। Yes, तो sir. dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, Yep. लिमिट इज xi टू xf, u कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन 0 टू t dt प्लस a कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन 0 टू t इंटू dt। ओके भाई, देखो जरा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी क्या वैल्यूज हो जाएंगी, जरा ध्यान से बताओ। xf माइनस xi इज इक्वल टू u, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 टू t प्लस a कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, टी स्क्वायर बाई 2 होगा ना, टी स्क्वायर बाई 2, टी की पावर 1 है ना यहाँ, तो 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2, लिमिट इज 0 टू टी। चलिए 0 to ओके, t. यहाँ क्या हो गया बच्चों, xf माइनस xi इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन ना बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन ना। हाँ सर। Yes, sir. और चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज इन पोजीशन Displacement. को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। हाँ सर। तो एक इक्वेशन और आ गई यहाँ पर, एक तो ये ऐसे ही लिख सकते हो आप इस फॉर्म में, अदरवाइज द डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन in uniform acceleration, बोलो भाई ऐसा नहीं, this Yes, sir. is second equation of motion, second equation of motion in uniform acceleration। बच्चों आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में ये डेरिवेशंस डिराइव भी किए होंगे, ये इक्वेशंस भी डिराइव की होंगी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स और विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक इक्वेशंस, ठीक है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एंड एटसेट्रा वगैरह। हम जो भी सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस को अगर आप उठा के देखोगे, उस आर्टिकल्स को तो आपने जब भी सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो एवरेज एक्सेलरेशन लिया, क्योंकि आपने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ग्राफ से सॉल्व किया तो हमने उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देखा। यहाँ पर बच्चों इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि हर सेकंड चीजें कैसे बदल रही होंगी उसका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन मेथड माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है, जबकि आपके लॉन्ग मेथड जो आपने एवरेज वगैरह अपनी पुरानी क्लासेस या अर्लियर क्लासेस में जो सीखा है उससे सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया लगा है आपको कि आप एक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कैसे रिलेशंस दे सकते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा तो वो इक्वेशंस नहीं लग सकते। लेकिन ये मेथड हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन वैराइंग होगा या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हम देखेंगे अभी। फिलहाल दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और एक एनालिसिस है यहाँ पर,
let at position x, at initial position xi, at initial position xi, the velocity of the body is u, the velocity of body is u, and after and at final position xf, the velocity of the body is v. इसका मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि बच्चों आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वही सेम अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो बच्चों एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा, v dv over dx. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? यस सर. ओके, हमने ये कब पढ़ा था? जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में के हिसाब से बदल रही है. हमने तभी तो ये फॉर्मूला पढ़ा था जब वेलोसिटी क्या चल रही हो, पोजीशन के हिसाब से चल रही हो. क्या कहते हो बच्चों? हेलो. तो वेलोसिटी जब पोजीशन के हिसाब से चल रही है तो यहां पर हमें दो चीजें मिलेंगी. अब जरा ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो v dv इज इक्वल टू a dx. ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों? यस सर. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट कर दो. एट एक्स आई इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? u है, दिया है ना क्वेश्चन में. और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? v है. ठीक है बच्चों. अच्छा, इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ए बाहर निकलो, दिस इज इनिशियल टू फाइनल इनटू dx. ए को बाहर क्यों लिख लिए? क्योंकि दिस इज ए इज कांस्टेंट. और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? v dv का. सोचो और बताओ, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v square by 2. v square by 2. लिमिट इज u to v. इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? e इंटू dx का इंटीग्रेशन x. लिमिट इज xi to xf. क्या कहते हो बच्चों? हाँ सर. इसका इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू xf माइनस xi. ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों. इसको हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a xf माइनस xi. हाँ, और इसको Yes, ऐसे sir. लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू xf माइनस xi. बच्चों ये क्या है? दिस इज द चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. Displacement. तो एक इक्वेशंस और बन गई हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज थर्ड इक्वेशन. third equation of motion under the constant acceleration, है ना, in uniform acceleration. अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन. बोलो कितने बच्चे इस बात से सहमत है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म मोशन. Uniform acceleration means uniform motion. No sir. जितने लोग सहमत हो इस बात से जस्ट रेज हो रहे हैं. अरे काफी लोग सहमत हैं. 5 6 7 8 और 55 बच्चे हैं. 55 बच्चों में से 10 11 और 12. बहुत बढ़िया, लाजवाब. चलो बस करो, इतना भी गंदा नहीं पढ़ाता मैं, है ना. चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. ये गलत है.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो यार, एक्सेलरेशन ही ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि इट इज द टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, शुरुआत में ही बता चुका हूं, इट इज द टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। Constant. तो आप समझ गए ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो आपने ये तीन इक्वेशंस देखी, तो ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी देखी आपने? थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्चुअली रेक्टिलिनियर मोशंस। तो आपने देखा, एक तो देखी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस। मेरे बच्चों से कुछ तुम लोग को याद नहीं आता है क्या? है? बोलो भाई, मेरे बच्चों से कुछ याद आता है क्या? अरे बोलो यार, हेलो। यस सर। नहीं याद आता है? चल यार, वैसे याद आना चाहिए। मेरे बच्चों, मन भूमि में खेला जाता है, कुछ कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. शकुनी मामा। शकुनी। शकुनी मामा, है ना, बहुत फेवरेट मेरा तो बहुत अच्छा सीरियल रहा है। तुम लोग भी देखो, अच्छा आ रहा है आजकल तो। v इज द इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी, यस सर। है ना, u इज द, सॉरी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। देखो बातों बातों में क्या हो रहा है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, Initial velocity. a is the acceleration, and s is the displacement। बच्चों ये सारे जितने भी ये चीजें चारों चीजें लिखी है, मेरे को बताओ ये वेक्टर क्वांटिटीज है या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज। Vector वेलोसिटी, quantities. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सभी, ये चारों की चारों वेक्टर क्वांटिटी लिखी है ना। इसका मतलब ये जो Yes, वेक्टर, ये जो इक्वेशन है, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए ना। हाँ सर। ना Yes. तो भैया हमेशा जब भी ये इक्वेशन यूज करिएगा तो प्लीज these equations to be used with proper sign convention, these equations to be used with proper sign convention। चलिए, तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देख लो यार, इसका क्या हो। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑल थ्री इक्वेशंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑल थ्री इक्वेशंस क्या क्या हो सकती है? पहली, फर्स्ट वन इज वेक्टर v। अब सुनो, अभी तक मैग्नीट्यूड लिखा था, अब सबके ऊपर इस, अब समझ में आया ना वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। दूसरा, वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर u t प्लस हाफ ऑफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस का 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर s। क्लियर मेरे दोस्तों? ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई? चलो साइन कन्वेंशन देखते हैं कैसे लिखेंगे साइन कन्वेंशन। देखो यार, तुम मेरे को एक बात समझाओ, कन्वेंशन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इधर की तरफ पॉजिटिव खेल लो, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन, अगर राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड Negative. डायरेक्शन को नेगेटिव, है ना बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। अच्छा चलो एक सिंपल Negative. सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगर मैं एक बात बोलूं कि द पार्टिकल इज मूविंग इन द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट and the acceleration is x towards, sorry, the particle is moving 2 meter per second square, 2 meter per second, and the acceleration is x in the opposite direction of the motion, it is 1 meter per second square, then
when the velocity, final velocity of the particle air becomes 0, ये टाइम क्या होगा? तो आप कैसे यूज करोगे इस इक्वेशन? आप क्या लिखोगे? टेक दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. क्या यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बोलो भाई, क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. चलो प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखते हैं. तो v 0 हो गया, u इधर की तरफ है तो 2, a इधर की तरफ है तो -1 इंटू टी. ऐसे करके लिखेंगे ना, तो t कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड दिस वेलोसिटी बिकम्स 0. क्लियर? समझ गए? तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाना है. आपने अगर इधर वाले को पॉजिटिव ले लिया, इधर वाले को अगर पॉजिटिव ले लिया बच्चों, सो इस साइड वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. क्लियर मेरे दोस्तों? और अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया किसी एक क्वेश्चन में, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? नेगेटिव. क्लियर मेरे दोस्त? आप जब भी करोगे तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही करना. समझ में आ रही बात? अरे बोलो. हाँ सर. यस सर. एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को और देख लेते हैं. यहाँ पर रिएक्शन टाइम. ठीक है, क्या होता है बच्चों रिएक्शन टाइम? इस बात को समझो. अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे कार, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटीज वगैरह ऐसी चीजें चलाते हैं? कोई भी व्हीकल विद इवन बाइसिकल भी. बहुत कम बच्चे चलाते हैं यार गाड़ी वाड़ी. यार तुम लोग गाड़ी नहीं चलाते यार, तो फिजिक्स कैसे सीखोगे? अबे लीगल एज नहीं है. अच्छा, अरे तो साइकिल तो चलाते होगे ना? हाँ साइकिल चलाते हैं ना सर. हाँ तो साइकिल भी, साइकिल वाले लोग भी. अच्छा, जो लोग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं, वो जब ब्रेक लगाते हो आप, तो उससे पहले आपको ये पता चलता है ना कि कुछ दूरी पे ब्रेक लगाना है, या बीच में कोई गाड़ी आ गई एकदम से, या फिर ब्रेक लगाते वक्त सबसे पहले ये क्या, चलते चलते अपने मन से ब्रेक लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सी द टारगेट ना, कि हाँ अगर सर. मैंने ब्रेक नहीं लगाया, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बोलो. एक्सीडेंट होने वाला है. उस टारगेट से टकरा देंगे. तो जब वो टारगेट देखा और ब्रेक अप्लाई किया, उस बीच में आपको कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? टारगेट देखना और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा बच्चों? लगा सर. यस उस टाइम के दौरान कार, बाइक, मोटरसाइकिल, जो भी आपके पास व्हीकल है, वो किस स्पीड से चल रहा था? जैसे कि मान लो, सपोज करो कि बिफोर अप्लाई द ब्रेक योर स्पीड इज जस्ट 60 किलोमीटर पर आवर. मान लो ये कार है ना? तुम फिजिसिस्ट हो, भले ही तुम्हारा ड्राइवर चला रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मान लो फिजिसिस्ट हो, ये कार बेचारी चल रही है. तो अब मेरे को ये बताओ, ये कार जो चल रहा, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो तुम्हें जब तुमने टारगेट देखा, जैसे यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर तुम्हें ब्रेक अप्लाई करना है, यहाँ रुकना मजबूरी है तुम्हारी, नहीं तो तुम टकराओगे. तुम्हारी कार हो, तुम्हारा सब कुछ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत बड़ी स्पीड होती है ना. इस स्पीड से टकराने पर तो दिक्कत हो ही जाएगी ना, थोड़ी सी होगी कि नहीं होगी? तो अगर t इक्वल टू 0, जितना टाइम जब तुमने टारगेट देखा और तुमने ब्रेक अप्लाई किया, वो रिएक्शन टाइम. उस बीच में तक जो कार होगी वो कितनी स्पीड से चल रही होगी? क्या टीआर तक का, सुनो, क्या टीआर तक का ब्रेक अप्लाई हुआ? इस t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर टीआर तक क्या ब्रेक अप्लाई हुआ? नो सर, कांस्टेंट. नहीं सर. अगर सोचो तुम्हारी घड़ी में 6 0 और मैं कहूं कि 15 सेकंड लगता है तुम्हें ब्रेक दबलाई कर, तो 0 से लेकर 15 सेकंड तक, इस बीच के दौरान क्या ब्रेक मतलब पैडल पे तुमने ब्रेक पैडल पे पैर दबाया क्या? नो सर. तो नहीं ब्रेक सर. लगा क्या?
No, sir. नहीं सर ब्रेक नहीं लगा तो 0 से लेकर 15 सेकंड तक 0 से लेकर 15 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है कि नहीं है? जब कोई ब्रेकिंग अप्लाई हो रहे हो तो किसी तरीके का फोर्स लग रहा है क्या, कोई रिटार्डेशन लग रहा है क्या? No, बोलो। sir. नहीं लग रहा है। तो नहीं। उस केस में जो स्पीड होगी कार की वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो मतलब रिएक्शन टाइम कैसा टाइम हुआ, कैन यू एलोबरेट? आप में से कोई एक बच्चा उसको एलोबरेट कर सकता है रिएक्शन टाइम को? सोचो एक वह टाइम जिसमें पहला तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द ड्राइवर when sees after sees the target and before apply the brake. बोलो भाई ऐसा ना? Yes, And sir. during this time the body is moving with a uniform velocity. बोलो भाई ऐसा ना? इस टाइम के दौरान जो बॉडी है वो कैसी जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है कि नहीं जा रही? Yes, sir. तो मैं बात बोल सकता हूँ क्या? it is the duration between after she is a target and before apply the brake. बोलो बच्चों। हाँ। After sees the target and before apply the brake. टारगेट देखने के बाद और ब्रेक अप्लाई करने से पहले, just before apply the brake, this duration is called reaction time. And in this duration the body is moving with uniform velocity. अच्छा, इसीलिए तुम लोग देखते होगे कि कोई बंदा ब्रेक कहीं और लगाता है, गाड़ी रुकती कहीं और है ना? इसीलिए हाँ, बोलते हैं ना आजकल ईबीडी सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है। ये सब का मीनिंग क्या है? ये इसीलिए तो है ना? सो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो distance or displacement travel by body in reaction time. बताओ कितना होगा इन रिएक्शन टाइम? बोलो रिएक्शन टाइम में वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा? बोलो। अगर कांस्टेंट स्पीड u से चल रही है, अगर कार u से चल रही है तो 0 से लेके tr टाइम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? बोलो, ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी? बोलो, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्सेलरेशन 0 है ना? एक्सेलरेशन 0 है मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? Yes, सर तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या यूज करते थे? S बराबर v इंटू tr, यही तो यूज करते थे, S बराबर vt। दिस इज आंसर। क्लियर बच्चों? समझ गए Yes, sir. रिएक्शन सर। टाइम की भाषा? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब। So my dear friends, मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, a car is moving at 20 meter per second. The driver applies the brakes which causes a retardation of 4 meter per second square. Find the distance traveled by car before it stops if reaction time of driver is 0.4 second. चलिए करिए इस क्वेश्चन को, सोचिए कैसे करेंगे। So let us see my dear friends. क्वेश्चन दिया गया, a car is moving at 20 meter per second. Okay, the driver applies the brakes, wrong है धीरज, applies the brakes which causes a retardation of 4 meter per second. Okay, find the distance traveled by car before it stops if reaction time of driver is 0.4 second. मेरे दोस्तों आप एक मिनट रुको, आपको क्या करना है, ये आपकी कार है मान लो, जो ये कार
चल रही है t इक्वल टू 0 पर, यहां पर चली कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। आफ्टर t मतलब अब ब्रेक अप्लाई किया गया, ब्रेक अप्लाई करने में कितना टाइम लग गया, ब्रेक अप्लाई करते करते इसको टाइम लग गया 0.4 सेकेंड, मतलब यहां तक 0.4 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस जो होगी ये रिएक्शन टाइम की डिस्टेंस होगी। इसके बाद ब्रेक अप्लाई होगा और ब्रेक अप्लाई हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और तब ये फाइनली यह कार यहां आके रुक जाएगी। भैया तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन टाइम के दौरान इसकी स्पीड ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो फाइनल एस मान लो या एस प्राइम मान लो। तो ये रिएक्शन टाइम के दौरान है। तो रिएक्शन टाइम के दौरान जो एस आर निकालते थे बच्चों, वो कितना निकालते थे, दिस इज v इंटू टी आर। तो v कितना है 20 इंटू जी से 0.4, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 8 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, taking this direction is positive and this direction is negative, so final velocity should be 0 and initial speed कितनी इस पॉइंट पे रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 400 माइनस 4 इंटू 2 इंटू एस। तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 50। तो आंसर इज, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 मीटर। 50 टोटल डिस्टेंस 42 नो 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 नो, टोटल डिस्टेंस एस आर प्लस एस, जहां से चलना चालू किया है यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी 58 है ना। तो 58 एस आर प्लस एस प्राइम है विच इज इक्वल टू 50 प्लस 58, 50 प्लस 8, तो दिस इज 58 meter. This is your answer. Clear, my dear friends? Yes, sir. Yes, So, sir. so this is the basic question which is based on this concept reaction time. अगर आप सबके पास SC वर्मा है, so I humble request to you, please solve those question which are based on the reaction time. और कम से कम I think 16 नंबर तक का क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप SC वर्मा के अब करने को रेडी हो, आप कर सकते हो। आपका आज का होमवर्क यही है कि आप SC वर्मा के क्वेश्चंस ही लगाओ, तो आप बेटर फील करोगे। रिएक्शन टाइप के उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा, कॉन्फिडेंस कराएगा और लर्निंग कराएगा। ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू।